हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी ऑफ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता। और ये टॉपिक आपका बीएड के अंदर लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट होता है, जिसको हिंदी में हम अधिगम और शिक्षण बोलते हैं। उसमें दिया हुआ है आप लोगों का। हो सकता है इंग्लिश की जो बुक्स हैं उसमें आपको ना मिले, बट हिंदी की बुक्स जो आपको अवेलेबल होती हैं उसमें ये दिया होता है आपको। और ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी आता है। और ये आपका सी टेट, टेट्स, KVS, JSSB जितने भी एग्जाम्स हैं, इनमें जो पैडागोजी पार्ट होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। यूटिलिटी ऑफ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता। और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में मैगजीम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है और मेथड ऑफ टीचिंग से किस तरीके से डिफरेंट है वो शेयर किया था। और इसके टाइप्स भी मैंने आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर किए हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएगा। लर्निंग एंड टीचिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से, तो उस पर आपको जाके इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जो भी बच्चे जिस कोर्स हैं, जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या KVS JSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट पर जाकर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, जो हमें फर्स्ट उपयोगिता दी हुई है, फर्स्ट यूटिलिटी दी हुई है, यूटिलिटी ऑफ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, वो है हमारी हेल्पफुल इन डेवलपिंग द फॉर्म ऑफ टीचिंग कंटेंट। यानी जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं जो हमारा टीचिंग कंटेंट है उसको बनाने के लिए, उसके स्वरूप के लिए, जो उसका फॉर्मेशन होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग से ही हमें पता चलता है कि जो हमारा टीचिंग कंटेंट है वो किस तरीके का होना चाहिए बच्चों के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग कैन बी मेड। यानी कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के थ्रू क्या है, हम जो लेसन प्लानिंग है उसको भी बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप क्लास में जाने से पहले आप क्या करते हैं, आप लेसन प्लानिंग करते हैं, आप पाठ योजना बनाते हैं। और वो पाठ योजना क्या है, आप उसको और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के थ्रू, क्योंकि आपको पता होता है कि जो भी आप टॉपिक लेने वाले हैं उसमें आप कौन सा मैगजीम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, लर्निंग सिचुएशंस आर क्रिएटेड थ्रू टीचिंग मैगजीम्स। यानी कि जो अधिगम परिस्थितियाँ होती हैं वो भी हमारे क्या है, टीचिंग मैगजीम्स के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं उनको, लर्निंग सिचुएशंस को। क्योंकि देखिए, आप क्लास में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लर्निंग डायरेक्ट शुरू हो गई। आपको पहले क्या है, वो उस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती है ताकि बच्चों को इजीली वो समझ में आ सके। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग मैगजीम्स। अब देखिए, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, यहाँ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को भी हम पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, किसके थ्रू, टीचिंग ऑफ मैगजीम्स के थ्रू, सॉरी, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इज डेवलप्ड फ्रॉम टीचिंग मैगजीम्स। अब देखिए, इसमें क्या है, एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस की बात हो रही है, मनोवैज्ञानिक क्रम की बात हो रही है। क्योंकि देखिए, आप बच्चों को जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अनुदेशन देते हैं, तो वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं वो। और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब होता है बच्चों की समझ के अनुसार, कि पहले हम सिंपल सिंपल पॉइंट्स बच्चों को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में जो थोड़े से हार्ड होते हैं या थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं उन पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, टीचिंग मैगजीम्स के थ्रू करते हैं हम, यानी शिक्षण सूत्रों की सहायता से। नेक्स्ट इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट में देखिए, टीचिंग मैगजीम्स आर यूज्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग अप टू द लेवल ऑफ मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। यानी कि जो टीचिंग मैगजीम्स हम यूज़ करते हैं, शिक्षण सूत्र हम यूज़ करते हैं, ये टीचिंग के हर एक लेवल पे यूज़ होते हैं। और टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, जो कि मैंने एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है टीचिंग लेवल्स का। जो हमारा होता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल।
तो स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, तीनों स्तर पर क्या है हमारे टीचिंग मैगजीम्स यूज़ होते हैं। इन्हीं का यूज़ करके हम बच्चों को हम चीज़ें सिखाते हैं, उनको नॉलेज देते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, टीचिंग मैगजीम्स हैव प्रूव्ड यूजफुल इन टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल। यानी जो टीचिंग मैगजीम्स हैं वो हमारे क्या हैं, हर एक सब्जेक्ट में हर एक लेवल पर हमारे यूज़ होते हैं, यूज़फुल रहे हैं और ये प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि बोला है कि प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, यानी कि यहाँ पे एक छोटे बच्चे की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, और उससे लेके विश्वविद्यालय स्तर जो होता है हमारा, जहाँ बड़े बच्चे होते हैं, वहाँ तक के हर एक स्तर पर क्या है हमारे टीचिंग मैगजीम्स यूज़ होते हैं। टीचर इन्हीं की हेल्प से बच्चों को जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करते हैं। तो ये मैंने आपके साथ में यूटिलिटी ऑफ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग शेयर किया है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, और जो इसके टाइप्स हैं उसको आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो टाइप्स जो है वो आपके सीटेट और टेट्स के एग्जाम में ज़रूर कोई ना कोई आ ही जाता है, एक ना एक। और वैसे भी आपको जर्नल भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो। और आप लोगों के लिए इसी तरीके से यूज़फुल वीडियोस मैं लाती रहूँगी, तो मेरे साथ में आप लोग बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।